तो अभी रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने मेंशन किया कि महाभारत में तो हिरणों को मारने का मेंशन है, उनका मांस खाया जाता था और तो और उसने बताया कि भगवान श्री राम मांस खाया करते थे। इसके आगे बृहदारण्यक उपनिषद से भी उसने एक श्लोक का मेंशन करते हुए ये बता दिया कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी मांस खाने का मेंशन है। मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ डीएम्स आते हैं कि क्योंकि मैंने कुछ पहले वीडियोस बनाई हुई हैं बृहदारण्यक उपनिषद को हाथ में लेकर और कुछ-कुछ बातें की हैं उसके अराउंड, तो लोगों को पता था कि हाँ, मेरे पास बृहदारण्यक उपनिषद है और अगर मुझे कोई पहले से फॉलो करता आ रहा है, तो दे नो कि मैं वाल्मीकि रामायण ही पढ़ता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इसके काउंटर में या एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर करते हुए कि क्या सच में ऐसा कुछ मेंशन है। देखो, मैं इस पर थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ। मैं क्या इस वीडियो में मैं आपको वो सारे उदाहरण देने वाला हूँ, क्या मैं बताने वाला हूँ अपन कुछ श्लोकों को लेके? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसके अलावा कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो, एक बार स्वयं सोचो, खुद से बैठकर आराम से, कि ध्रुव राठी ने जब एक वीडियो बनाया, उसका काउंटर में अब 10 वीडियो बना दिए लोगों ने और अब आप चाहते हो कि मैं भी एक वीडियो बना दूँ, उससे क्या बदलाव आएगा? जब ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए था कि इस वीडियो का काउंटर की क्या आवश्यकता है? काउंटर की अभी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सबके पास वाल्मीकि रामायण नहीं है, सबके पास महाभारत नहीं है घर में, तो कोई भी उसे चेक नहीं कर सकता है खुद से। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कोई और वीडियो बना दे, हम उस वीडियो को देखें और फिर हम श्योर हो जाएँ कि नहीं-नहीं, हम जो मानते हैं वही सही है। अब देखो, उन दोनों लोगों में बुनियादी कोई फ़र्क नहीं है। एक व्यक्ति जो ध्रुव राठी की वीडियो देखकर उसको सच मान ले रहा है और एक व्यक्ति जिसने कभी वाल्मीकि रामायण उठाई नहीं, पढ़ी नहीं, वो दूसरी वाली बात को सच मान ले रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था। क्योंकि उसको कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। अब देखो, इससे मेरा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि मैं ध्रुव राठी के वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट द थिंग इज़ मैं जो चेंज है वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ जब डिबेट हो, ऐसी जब कुछ बात शुरू हो, बात होना जब फैले, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे क्रिएटर के भरोसे बैठो कि वो जब वीडियो बनाएगा तो हमें श्योरिटी मिलेगी। ऐसा क्यों? आई मीन जब ध्रुव राठी ने ऐसा कुछ बनाया तो आपके पास घर में वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं है उसी चीज़ को चेक करने के लिए? आप उसी समय वीडियो देखते समय ही चेक करते कि क्या सच में श्लोक में ऐसा कुछ मेंशन है? अब इस सब कुछ का जो छोटा-सा कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ वो ये कि नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। आई मीन टू से कि जब आप चाहते हो कि सिर्फ क्रिएटर्स वीडियो बनाते रहें, काउंटर में लड़ते रहें, उसमें आपको एक डोपामाइन सर्च मिलता है। आप देख लेते हो एक साइड की वीडियो, फिर आप दूसरी साइड की वीडियो देखने जाते हो और फिर अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन बना लेते हो कि हाँ, इसने ये बताया, इसने ये बताया, ठीक है, सत्य यहाँ कहीं होगा। आप खुद उस रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो और वहीं बात आती है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा-सा ऊपर बढ़ाइए। इन चीज़ों से थोड़ा-सा ऊपर उठिए। आपके पास घर में एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण तो होनी चाहिए, ताकि जब आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, तो आप खुद से उदाहरण दे के बता सको कि नहीं ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है या इसमें ये त्रुटि है, ये कुछ उसने गलत समझ लिया। इस चीज़ को देखो, अब कई सारे लोगों का यहाँ पर ये आर्गुमेंट होता है कि हमें संस्कृत नहीं आती है या हमें समझ थोड़ी ना आएगा। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी आजकल बुक्स अवेलेबल है। बट उसमें ही फिर ऐसा है कि अरे ट्रांसलेशन भी तो गलत हो सकता है, तो थोड़ा पुरुषार्थ करो। संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, जब आप लेकर आते हो, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हो, तो किसी की मदद लो, कोई गुरु ढूँढो, कोई भी ऐसा जो संस्कृत का थोड़ा विद्वान हो, उससे आप पूछ सकते हो, उससे मदद ले सकते हो। क्योंकि ध्रुव राठी खुद भी कोई संस्कृत का विद्वान तो है नहीं, जिसने सिर्फ रैंडम कोई ट्रांसलेशन उठाया या पता नहीं उसने क्या किया और फिर आपको उसका एक मीनिंग बता दिया कि ऐसा-ऐसा उसमें कुछ मेंशन था। लेकिन आपकी ओर से क्या किया गया? आपकी ओर से कुछ नहीं किया गया, आपकी ओर से बस एक चीज़ की गई कि आपने अपने फ़ेवरेट क्रिएटर या फिर किसी भी रैंडम क्रिएटर को डीएम कर दिया कि भाई एक वीडियो बनाओ इसके काउंटर में। या आपने दूसरी ओर क्या किया, आपने बस काउंटर में कई सारी वीडियोज़ देख लिए और फिर आप संतुष्ट हो गए कि नहीं, ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है। अब देखो ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे होगा? जब आपने पहली बार वो ध्रुव राठी की वीडियो देखी तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा कन्विंस हुए होंगे। आपको लगा होगा कि बात तो कुछ-कुछ सही कह रहा है। प्रॉपर ऐसे इतना अच्छा उसने है एडिट किया है वीडियो, उसके बाद उसने उद्धरण दे दिए, ये श्लोक, वो श्लोक, आप थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस हो गए। अब जब फिर आपका वो इन्फ्लुएंस जब हुए, तो लेकिन जो पीछे आपके मोरल्स थे और पीछे जो आपको बातें बताई गई थी, उससे आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए वहाँ पर। आप वो चीज़ों को देख तो रहे थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर आपने काउंटर में कई सारे दूसरे वीडियोज़ देखे, जो अपोज़िट साइड से थे। और जब आपने काउंटर में वो सारे वीडियोज़ देखे तो फिर आप जो अभी थोड़ा-थोड़ा कन्विंस होने लगे थे, आप वापस वहीं आ गए जहाँ आप थे कि नहीं, ऐसा कुछ तो मेंशन है नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस सब कुछ से बदलाव क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जहाँ थे आप आज भी वहीं पर हो। आज भी आपके घर में वो वाल्मीकि रामायण नहीं है तो नहीं है।
नेक्स्ट टाइम जब कोई दूसरा एक श्लोक लेकर कुछ ऐसा रैंडम कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, तब भी आप फिर से उस कन्फ्यूजन में आओगे और फिर से आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ़ दूसरे काउंटर वीडियोज़ का इंतज़ार करोगे या आप किसी क्रिएटर को डीएम कर रहे होगे उसके इंस्टाग्राम में कि एक काउंटर वीडियो हमको चाहिए, एक काउंटर वीडियो आप बनाओ ताकि हम समझ पाएँ कि क्या ऐसा कुछ मेंशन है या नहीं। अब चाहे मैं ये वाल्मीकि रामायण की बात करूँ या फिर मैं बृहदारण्यकोपनिषद की बात करूँ, तो देखो, अभी जब मैंने ये बृहदारण्यकोपनिषद से कुछ वीडियोज़ बनाए थे, तो लोगों को लगा कि शायद मैं उस पर कमेंट्री कर रहा हूँ या फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं एक-एक श्लोक के बाद सभी श्लोकों का एक्सप्लेनेशन दूँगा। लेकिन वहाँ लगता है लोग थोड़ा-सा गलत समझ गए। मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि मैं बृहदारण्यकोपनिषद पर कमेंट्री करूँ। उसका रीज़न क्या है कि उस पर ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा विद्वान लोगों की कमेंट्री अवेलेबल है। उसमें मैं क्या ही कमेंट्री करूँगा, थोड़ा-सा हाँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव वहाँ रख सकता हूँ। तो और आप अगर मेरी वीडियोज़ देखोगे शॉर्ट वीडियोज़ जिस पर बृहदारण्यकोपनिषद पर जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें मैंने कहीं पर भी कमेंट्री नहीं की है, मैंने कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ आपको कुछ क्वेश्चन्स दिए। और यही मेरा रीज़न भी था बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ने का। इनिशियली जब मैंने इस बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ना शुरू किया था तो 2 कारण थे उसके मेनली। पहला कारण तो ये कि क्योंकि मैं एक साइंस फ़िक्शन लिख रहा हूँ 2021 से काफ़ी एक लंबे समय से और साइंस फ़िक्शन में भारतीय दर्शन, थोड़ा फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट ये सारी चीज़ें भी आती हैं। कई सारे मेटाफ़िज़िकल क्वेश्चन्स को वो बुक एक्सप्लोर करती है और उस एक्सप्लोरेशन में उन क्वेश्चन को बड़ा तोड़ना पड़ता है और उपनिषद क्वेश्चन्स को तोड़ता बहुत अच्छे से है। आंसर का पता नहीं बट आपको क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये मेरा रीज़न था कि मैंने बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ना शुरू किया। दूसरा कारण जो था वो एक कोट से आता है। यदि आप जानते हो कि बर्नर हाइजेनबर्ग कौन था? ये एक फिज़िसिस्ट था। तो बर्नर हाइजेनबर्ग का बड़ा ही एक फ़ेमस लाइन है जिसमें उसने बोला था कि आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चन्स। अब ये लाइन जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि यार क्वेश्चंस तो मेरे पास भी है। कई सारे मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं किसी से अगर पूछता हूँ तो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है या लोग भाग जाते हैं उन क्वेश्चंस से। तो वहाँ से एक क्यूरियोसिटी जागी कि इफ ही कैन गो टू उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चन देन व्हाई कांट आई? इसीलिए फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया कि हाँ, मैं अपने क्वेश्चंस यहाँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरे क्वेश्चंस यहाँ और टूट कर मुझे कई सारे नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर बात करूँ तो मैं ये सब क्यों पढ़ता हूँ, तो आनंद के लिए पढ़ता हूँ यार। ये काउंटर देना या फिर किसी श्लोक का कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसके बाद मैं उसका उद्धरण देके कुछ एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, एटलीस्ट अब तो नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने चेतना के स्तर को थोड़ा-सा ऊपर उठाइए। इनमें काउंटर में और वाद-विवाद में फँसने के बजाय थोड़ा-सा ज्ञान का आनंद लेना शुरू कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य ही मेरा वही है। ज्ञान का आनंद या कहूँ कि ये जो रिसर्च करना होता है या जो पढ़ना होता है, इसमें एक अलग आनंद है। वो आनंद आपके सिर्फ़ इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है, इससे थोड़ा-सा ऊपर का वो एक आनंद है, जब आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स के साथ डील करते हो। तो जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमने कई सारे रूल्स पढ़े होते हैं। बट जब हम रियल क्वेश्चन्स में आते हैं, जब हम अपने से थ्योरेटिकल फिज़िक्स पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं कि नहीं इन क्वेश्चन्स के अलावा और भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने के बाद फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन्स आते हैं और फिर हम सिर्फ़ आनंद के लिए पढ़ रहे होते हैं। हम किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है। बट हम सिर्फ़ वो शेयर उसका आनंद है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ब्रह्मांड में चीज़ें कैसे एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जब हम खुद खोजते हैं तो उससे हमें एक अलग डोपामाइन सर्च मिलता है। वो डोपामाइन सर्च किसी भी दूसरे डोपामाइन सर्च से अलग है। उसका आनंद अपना अलग है। वो आनंद की प्राप्ति के लिए बस मैं पढ़ता हूँ। तो वो मेरा रीज़न है कि मैं बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ रहा हूँ या वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ या दूसरी कोई बुक्स पढ़ रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मैं किसी को काउंटर दे पाऊँ या कुछ, इसीलिए मैं ऐसी कोई वीडियोज़ बनाना भी नहीं चाहता। बट हाँ, क्योंकि मुझे डीएम मिला था तो मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देना आवश्यक है। और यही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अपनी चेतना का स्तर थोड़ा-सा ऊपर उठाइए। इन काउंटर्स में इनमें मत फँसिए क्योंकि इन चीज़ों से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आई मीन 10 वीडियो ऑलरेडी एक्सिस्ट करती हैं, उसका वो काउंटर देते हुए, आंसर करते हुए, मेरा तो वैसे भी छवि बहुत छोटा है तो मेरे काउंटर देने से क्या ही होगा। तो उसके बजाय ऐसा क्यों नहीं है कि हम सभी के पास वाल्मीकि रामायण हो। जब भी कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दे हमारे किसी श्लोक का, तो हमारे पास तुरंत उसको चेक करने का हो। और क्योंकि वाल्मीकि रामायण है तो कभी न कभी तो आप खोल के उसको पढ़ ही लोगे। तो जब आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी तो आप बताओगे कि नहीं, नहीं फालतू वीडियो है वो तो कोई मतलब नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो उस वीडियो का सपोर्ट कर रहे हैं ध्रुव राठी वाले का, उनके पास भी वाल्मीकि रामायण नहीं है या फिर महाभारत नहीं है या बृहदारण्यक उपनिषद नहीं है, उन्होंने भी वो पढ़ी नहीं है।
और पढ़ा नहीं है, तो जो ध्रुव राठी ने बताया उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द अदर हैंड जो आप हो या फिर आप जैसे दूसरे जो वॉचर्स हैं, जो सिर्फ़ इसलिए देखते हो कि इसने क्या गलत मेंशन कर दिया है, तो आपके पास ही वाल्मीकि रामायण नहीं है, आपके पास भी कोई बुक नहीं है, घर पर ग्रंथ नहीं है और आपने जब उसका वीडियो देखा तो आपका वो शेयर जो एक आपकी मोरालिटी आती है, आपको पता है कि हाँ, ये सही नहीं है, उससे आप बोल रहे हो कि ये सही नहीं है और फिर आप चाह रहे हो कि कोई आपके लिए काउंटर बना दे, कोई और पढ़ के आपको बता दे कि नहीं, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा पुरुषार्थ करो, एट लीस्ट एक वाल्मीकि रामायण तो खरीद कर लाओ और खुद से चेक कर लिया करो। बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे।